आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें हमने डिफिनीशन दिया हुआ है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस, ओके, सच एज अ मिरर, इट रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमने ये कहा हुआ है कि कोई भी हमारी लाइट है, ओके, और ये क्या हो रही है, एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है और ये बाउंस बैक हो जा रही है सेम मीडियम में। तो इस फेनोमेना को हमने क्या कहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो सिल्वर है हमारा, वो क्या है, वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है। जैसे यहाँ पे हम जो पॉलिश कर रहे हैं, ये किसका करें, सिल्वर का अगर हम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, बेस्ट रहेगा, एज क्योंकि सिल्वर जो है वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर का कार्य करता है। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रहा। अब इसमें कौन कौन से हमारे वर्क करते हैं पॉइंट, तो उसको हम एक एक करके नोट करते चलते हैं। तो यहाँ हमने फर्स्ट पॉइंट देखा है, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। तो मान लेते हैं हम कोई ये सरफेस लिए और यहाँ पे जो हमारी लाइट आती है इसी को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ओके, यही हमारा क्या है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। ओके, और इसके बाद वाला पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ ये कह रहा है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट विच गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। जो हमारी लाइट आई और रिफ्लेक्ट हो गई, ये जो है ये क्या कहलाएगा, हमारा रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कहलाएगा। और इसके अगर नेक्स्ट सिचुएशन में हमने देखा तो नॉर्मल जो होगा, तो नॉर्मल हमने क्या करना है कि कोई पॉलिश्ड सरफेस है और इसके ऊपर अगर 90 डिग्री बनाता हुआ कोई हम लाइन ले लेते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ओके, अगर हमारा ये कोई पॉलिश सरफेस है, इस पर 90 डिग्री बनाता हुआ कोई लाइन ले लेते हैं तो ये क्या हो गया, हमारा नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल हम समझ रहे हैं कि 90 डिग्री बनाती हुई कोई लाइन अगर ड्रा कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, मिरर पे नॉर्मल होगा। और जो एंगल एक्चुअली में हम बना रहे हैं यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, जो एंगल बना रहे हैं, ओके, नॉर्मल हुआ। ये हमेशा जो एंगल लिया जाएगा वो किससे लिया जाएगा, नॉर्मल से लिया जाएगा। तो ये हमारी जो लाइट इंसिडेंट हुई और ये हमारी लाइट रिफ्लेक्ट हुई, तो यहाँ जो एंगल लेंगे हमेशा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो लेंगे, तो यहाँ हमारा एंगल आई जो बन रहा है ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो हमारी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो हमेशा एंगल हम नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में लेंगे और इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे हमने इन दोनों के यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इस तरह से जो भी हमारा पॉइंट था एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेके, उसको हमने क्लियर किया। जैसे हमारा क्या था, फर्स्ट हमारा कोई एक सरफेस होना चाहिए जो क्या होनी चाहिए, पॉलिश्ड होनी चाहिए। फिर इस पर हमें कोई भी नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं और कोई जो हमारी लाइट यहाँ पे आती है इसके सरफेस पे, तो इसको हम इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहते हैं। और इसको जब हम पॉलिश्ड कर देते हैं तो ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी बाउंस बैक होती है उसी मीडियम में, तो इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, इंसिडेंस बोलते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और जो ये पॉइंट हमारा रहता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है। तो ये सारा हम, तो इस फिगर से हम देख रहे हैं, जो हम यहाँ बनाए हुए हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो आ रहा है इंसिडेंट रे हमारा कौन सा है और यहाँ हमारा रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है। तो इंसिडेंट रे हमने यहाँ पे देखा हुआ है, रिफ्लेक्टेड रे हमारा ये है। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस आप देख ही रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप देख ही रहे हैं। सिमिलरली हमारा ये इसी का क्या है, अपोजिट फिगर यहाँ पे बना हुआ है और इससे भी क्लियर। अब हम यहाँ पे काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो हमारा मेनली जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो यहाँ हम देख रहे हैं कि दो तरह से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। एक हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है और एक हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है एक्चुअल में वो क्या है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है इसको क्या किए हम, अगर बीम ऑफ पैरेलल लाइट रे हमारी क्या हो,
इंसिडेंट हो और वो क्या हो, अगर पैरेलली रिफ्लेक्ट भी हो रही है तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। कौन सी, बीम ऑफ पैरेलल लाइट हमारी इंसिडेंट हो और वही क्या हो, पैरेलली रिफ्लेक्ट भी हो, तो उसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसमें जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो हमको ईजी दिख जाता है। जैसे कि हम अपने घर में लगे ऐनक वगैरह में क्या देख रहे हैं, अपना चेहरा देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है, क्योंकि वहाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। अदरवाइज वहाँ पे अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता तो हमको नहीं दिखता। जैसे कि दीवार में आप देखिए, दीवार का जो सरफेस होता है वो रफ होता है कुछ ऐसे। ओके, सो हमारी लाइट रे जो यहाँ पे इंसिडेंट हुई और कुछ लाइट हमारी यहाँ इंसिडेंट हुई, जो यहाँ इंसिडेंट हुई वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, जो यहाँ इंसिडेंट हुई कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इरेगुलर हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। जब इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो वहाँ पे आपको अपना चेहरा नहीं दिखेगा। ओके, तो उसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलेंगे। इरेगुलर रिफ्लेक्शन के थ्रू क्या होगा कि आपकी लाइट रे जो है वो इरेगुलर मतलब डायरेक्शंस में क्या हो रही होंगी, रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। तो ये जो हमारा फेनामेना कहलाता है ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। तो इसको हम थोड़ा सा डिफिनीशन के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, तो यहाँ हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो देख रहे हैं कि द रिफ्लेक्शन ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम मिरर सो दैट रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है कि पैरेलली अगर हमारी क्या हो रही है, लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। अगर पैरेलली हमारी लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलली आपकी लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हुई ना तो इसको हम क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन अगर वहीं हम स्टडी करें तो यहाँ कह रहा है कि द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ रफ irregular surface such as wall of room, page of a book randomly in various direction is called irregular reflection। तो ये हमने पहले ही बताया हुआ है आप लोगों को कि irregular reflection आपका कैसे